अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एस डेस्क के बारे में थोड़ी सी मालूमात देखी थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि हम उसमें क्या करने वाले हैं। तो आज हम प्रॉपर एस डेस्क स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जो फर्स्ट वीडियो है एस डेस्क के बारे में, वो हमारे पास है की जनरेशन ऑफ एस डेस्क। ठीक है। तो जैसे कि हम प्रीवियस टेक्निक्स में हमने जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हमने पीछे वीडियोस में पढ़ी हैं। तो उसमें हमें की ऑलरेडी गिवन होती थी, हम बस उस टेक्निक के अकॉर्डिंग उस की को अपने एल्गोरिथम में यूज़ करते थे, जो भी हमारे पास एल्गोरिथम की डिमांड होती थी। और उसके अकॉर्डिंग हम इंक्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे होते थे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एस डेस पढ़ने जा रहे हैं, और एस डेस में सबसे पहला जो मेथड है वो बेसिकली की जनरेशन का होता है। आपको की डायरेक्ट भी गिवन हो सकती है, लेकिन इसमें की जनरेशन का भी एक मेथड होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको की खुद से जनरेट करनी पड़ जाए, तो आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपके पास दो नेसेसरी चीज़ें लाजमी गिवन होंगी। एक तो आपको परम्यूटेशन टेबल्स दिए हुए होंगे। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है परम्यूटेशन टेबल्स। एक आपके पास टेबल है P10 और दूसरा आपके पास टेबल है P8। ठीक है। और इनके साथ जो नंबर्स लिखे हुए हैं बेसिकली 3, 5, 2, 7, 4, 10, 1, 9, इसी तरह से P8 में भी कुछ लिखे हुए हैं। तो बेसिकली है क्या, ये बिट्स की पोजीशन है। ठीक है। अब ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास की जनरेशन में आपको दो चीज़ें नेसेसरी गिवन होंगी। ठीक है। लाजमी मतलब कंपलसरी है ये। जब भी आपको अगर की जनरेशन का सवाल दिया जाएगा एस डेस के हवाले से, तो उसमें आपको दो चीज़ें लाजमी गिवन होंगी, जिसमें परम्यूटेशन टेबल और दूसरा आपके पास जो इनपुट है, यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ के। ठीक है। और ये जो के होगा, ये 10 बिट्स होगा। ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास एक 10 बिट का इनपुट गिवन होगा, और उस 10 बिट के इनपुट से हम दो 8 8 बिट के, या फिर हम कह सकते हैं कि दो 8 8 बिट्स के हम जो की हैं वो जनरेट करेंगे। ठीक है। तो एस जैस में हमारे पास दो की जनरेट होती है 8 8 बिट्स की, और वो हम देखते हैं किस तरह से जनरेट होती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि P10 टेबल और P8 टेबल आपको गिवन होगा, और इसी तरह से आपको के जो आपको पास इनपुट है वो भी आपको गिवन होगा। सबसे पहले आप क्या करें, आपके पास जो के दिया हुआ है, और वो लाजमी आपके पास कितने बिट्स का होगा, 10 बिट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनमें से इंडिविजुअल मतलब सीक्वेंस वाइज उनकी जो बिट्स हैं उनकी पोजीशन को मेंशन कर दें। जैसे यहाँ पे 1 है, तो वो फर्स्ट पोजीशन पे है, 0 सेकंड पे है, 1 थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। तो मेरे पास जो सीक्वेंस वाइज मुझे 10 बिट्स गिवन थी, उनको मैंने उनकी पोजीशन 1 से लेके 10 तक उनको असाइन कर दी। ठीक है। अब हम आते हैं इनके स्टेप्स पे। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि स्टेप नंबर 1 यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है कि पास के विद P10। ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि जो यहाँ पे मेरे पास के है, यानी कि जो इनपुट है, इसको मैं पास करवाऊंगा P10 टेबल से। जैसा कि यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है P10 टेबल, ये P10 टेबल मेंशन है, इसको मैं के को इस P10 टेबल से पास करवाऊंगा। अब ये पास कैसे कराऊंगा, अब जैसे यहाँ पे मैंने 10 बिट्स की पोजीशन असाइन कर दी है 1 से लेके 10 तक। अब यहाँ पे जो P10 में मेरे पास नंबर्स लिखे हुए हैं ना, 3, 5, 2, 7, 4, 10, 1, 9, 8, 6, इनकी पोजीशंस पे मेरे पास जो भी बिट होंगी, मैं इस सीक्वेंस वाइज उसको यहाँ पर उतार दूंगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास P10 की जो मेरी फर्स्ट पोजीशन है वो है 3। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास के में थर्ड पोजीशन पे जो भी बिट है, उसको मैं सबसे पहले नोट डाउन कर लूंगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास मेंशन है 1। इसके बाद मेरे पास 5 है, तो फिफ्थ पोजीशन में मेरे पास जो बिट है वो है 0। सिमिलरली नेक्स्ट जो बिट है वो 2 है, वो भी 0 है। जो 7 है वो भी 0 है। 4 जो है वो भी 0 है। 10 जो है वो भी 0 है। 1 जो है वो उसकी बिट 1 है। 9 की जो बिट है वो भी 1 है। और 8 की जो बिट है वो 0 है। और लास्ट जो
6 की बिट है वो भी 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मेरे पास के गिवन था उस के गिवन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो पोजीशन वाइज P10 टेबल पे जो भी बिट्स थी मैंने उनको मतलब राइट डाउन कर लिया। कैसे, जिसे मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या था, 1 था। फिफ्थ पोजीशन पे 0 था, 0 मैंने लिख दिया। सेकंड पोजीशन पे मेरे पास 0 था, मैंने अगेन 0 लिख दिया। ठीक है, और सेवन्थ पोजीशन पे 0 था, अगेन 0 मैंने नोट डाउन कर लिया। फोर्थ पोजीशन पे 0 तो अगेन 0। टेंथ पोजीशन पे 0 तो अगेन 0। वन पोजीशन पे 1 तो 1 लिख लिया मैंने। नाइन्थ पोजीशन पे 1 था तो 1 लिख लिया। एट पोजीशन पे 0 था तो 0 मेंशन कर दिया, और सिक्स पोजीशन पे मेरे पास 0 था तो मैंने 0 मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले आपने ये वाला स्टेप करना है। उसके बाद आप आ जाए स्टेप नंबर 2 पे। अब स्टेप नंबर 2 मुझे क्या बोल रहा है कि ब्रेक इनटू टू हाफ। अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ तो मेरे पास यहाँ पे अभी भी 10 बिट्स ही हैं। तो इन 10 बिट्स को मैं दो हाफ में ब्रेक कर दूंगा। अब दो हाफ में कैसे, कि फर्स्ट जो मेरे पास 5 बिट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, इनको मैं एक हाफ कंसिडर कर लूंगा, और जो नेक्स्ट मेरे पास 5 बिट्स हैं उनको मैं सेकंड हाफ में ब्रेक कर लूंगा। तो इसी तरह से मेरे पास जो फर्स्ट हाफ है वो मेरे पास बन जाएगा 1 0 0 0, ठीक है, और जो सेकंड हाफ है वो मेरे पास क्रिएट हो जाएगा 0 1 1 0। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये काम करना है। तो यहाँ पे दो स्टेप हो गए हमारे। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। अब स्टेप नंबर 3 में हमें करना क्या है, स्टेप नंबर 3 में हमें, अब जैसे अगर मैं इसको नेम असाइन करूँ तो ये मेरे पास लेफ्ट हाफ हो गया और ये मेरे पास राइट हाफ हो गया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, स्टेप नंबर 3 में मुझे LS1 परफॉर्म करना है। LS1 का मतलब क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, अब देखें आपके पास दो हाफ है, ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है, जिसको मैंने मेंशन किया कि ये लेफ्ट हाफ है और ये राइट हाफ है। अब इस पे आपको, इन दोनों हाफ पे आपको लेफ्ट शिफ्ट 1 अप्लाई करनी है। अब लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है कि लेफ्ट पे, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तो मेरा राइट हो गया ना, ये तो मेरी राइट साइड है, और अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो ये मेरी लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट बिट है, मतलब LS1 का मतलब ये हो गया कि लेफ्ट साइड से एक बिट मैं पिक करूंगा और उसको शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड पे। ठीक है, सेम काम यहाँ पे भी मैं करूंगा कि लेफ्ट साइड से मैं एक जो बिट है उसको पिक करूंगा और उसको शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड पे। जैसे अब लेफ्ट साइड पे अगर मैं देखूं लेफ्ट हाफ में, तो मेरे पास जो जब मैंने हाफ को ब्रेक किया था, तो इनको दो हाफ में मैंने जो P10 को, जो यहाँ पे मैंने स्टेप नंबर 1 को दो हाफ में जो ब्रेक किया था, तो मेरे पास 5 बिट्स की दो हाफ बने थे। ठीक है, और अब जब लेफ्ट हाफ में से मैं LS1 परफॉर्म करूंगा तो उसमें लेफ्ट साइड का जो पहली बिट है यानी कि 1 वो शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड पे। तो मतलब मेरे पास जो लेफ्ट हाफ है अब वो क्रिएट हो जाएगा, मतलब चेंज होने के बाद 4 0 1। ठीक है, और इसी तरह से जो राइट हाफ है उसमें जो 0 है वो मैं पिक करूंगा और उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो राइट हाफ जो मेरे पास क्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 1 0 0। ठीक है, तो ये था मेरा स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 परफॉर्म करने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे स्टेप नंबर 3 पे ही, मतलब स्टेप नंबर 3 को ही P8 टेबल से पास करवाना है। अब ये P8 टेबल से कैसे पास कराऊंगा, सबसे पहले P8 टेबल से पास करवाने के लिए मुझे करना क्या होगा कि यहाँ पे मैंने जो भी बिट्स यहाँ पे मेरे पास लिखी हुई है उनको मैंने पोजीशन असाइन करनी होगी। 1 2 3 4 5, सिमिलरली 6 7 8 9 10। ठीक है, सीक्वेंस वाइज मैंने इनको पोजीशन असाइन की, और इन पोजीशन असाइन करने के बाद मैं इन बिट्स को पास करवा दूंगा P8 टेबल से। अब P8 टेबल में मेरे पास फर्स्ट पोजीशन क्या है, मेरे पास फर्स्ट पोजीशन जो है वो 6 है। तो 6 पोजीशन पे जो फर्स्ट बिट आएगी वो मेरे पास आएगी 1। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पोजीशन जो है वो थर्ड है, थर्ड पोजीशन पे 0 है। फिर सेवन्थ है, सेवन्थ पोजीशन पे 1 है। फिर 4 है, फोर्थ पोजीशन पे 0 है। अगेन 8 है, एट पोजीशन पे भी 0 है। फिफ्थ पोजीशन पे मेरे पास 1 है। टेंथ पोजीशन पे 0 है और नाइन्थ पोजीशन पे भी 0 है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास P8 टेबल से पास करवाने के बाद इसको मैं मेंशन कर दूंगा K1। और मैंने आपको जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे पास जो इनपुट होता है वो मेरे पास 10 बिट का होता है। ठीक है, और जो मेरे पास दो की जनरेट होती है
यानी कि 2 की मेरे पास जनरेट होती है, वो दोनों की 8 बिट्स की होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट की जनरेट हो गई यहाँ से, और वो कितने बिट की है, 8 बिट की। अगर आप काउंट करना चाहें तो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मेरे पास पहली जो की है 8 बिट की वो जनरेट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सेकंड की जनरेट करनी है, और सेकंड की जनरेट करने के लिए मैं फर्दर स्टेप्स की तरफ मूव ऑन करूंगा। ठीक है, अब आता हूँ मैं स्टेप नंबर 5 पे। अब स्टेप नंबर 5 जो है मेरे पास, वो मुझे क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 5 कह रहा है कि परफॉर्म लेफ्ट शिफ्ट टू। ठीक है, परफॉर्म लेफ्ट शिफ्ट टू का मतलब क्या है कि मैं 2 बिट उठाऊंगा लेफ्ट साइड से और उसको शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड पे। लेकिन कौन से स्टेप पे, मुझे वो परफॉर्म करनी है स्टेप नंबर 3 पे। जैसा कि आगे मेंशन है कि परफॉर्म लेफ्ट शिफ्ट टू यानी कि LS2 ऑन स्टेप नंबर 3। अब ये रहा मेरे पास स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास 2 हाफ पहले से क्रिएट हुए हैं, यानी कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। अब मुझे क्या करना है, अब लेफ्ट हाफ में से मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से 2 बिट को उठाऊंगा, मतलब 2 बिट्स में पिक करूंगा और उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, यानी कि 00 यहाँ से मैं पिक कर लूंगा और इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो अब जो मेरे पास लेफ्ट हाफ क्रिएट होगा स्टेप नंबर 5 में, वो हो जाएगा 00100। ठीक है, सिमिलरली यही काम मैं राइट हाफ पे भी करूंगा। राइट हाफ से भी मैं जो लेफ्ट की 2 बिट्स हैं उनको मैं पिक कर लूंगा और उनको पिक करने के बाद राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो मेरे पास जो राइट हाफ क्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा 0001। ठीक है, तो ये करने के बाद मैं दोबारा एक काम करूंगा कि यहाँ पे मेरे पास जो नई न्यू स्टेप जो मैंने परफॉर्म किया है उसमें जो भी बिट्स क्रिएट हुई हैं उनकी मैं पोजीशन असाइन कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उनको पोजीशन असाइन कर दी। अब मेरे पास है लास्ट स्टेप, मतलब की जनरेशन का जो मेरे पास लास्ट स्टेप है, वो मुझे क्या कह रहा है कि मुझे स्टेप नंबर 5 को P8 टेबल से पास करवाना है। ठीक है, अब P8 टेबल अगेन यही मेंशन हुआ है हमारे पास, ये मेंशन हुआ हुआ P8 टेबल। अब P8 टेबल के अकॉर्डिंग जो भी मेरे पास पोजीशंस हैं, उन पोजीशंस के अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 5 में जो भी बिट्स हैं उनको मैं पिक करके यहाँ पे लिख लूंगा, और वो मेरे पास बन जाएगी K2, यानी कि मेरे पास सेकंड की जनरेट हो जाएगी, और वो भी जो जनरेट होगी वो भी 8 बिट की जनरेट होगी। ठीक है, तो आए देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो P8 टेबल में सबसे पहली जो पोजीशन है वो है 6, और 6 पोजीशन में मेरे पास यहाँ पे मेंशन है 0 स्टेप नंबर 5 में। ठीक है, यहाँ पे देखें 0 मेंशन है। इसी तरह से सेकंड जो पोजीशन है वो थर्ड है, और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे मेरे पास जो बिट है वो है 1। सिमिलरली 7th पोजीशन पे 0 है, 4th पोजीशन पे भी 0 है, 8th पोजीशन पे भी 0 है, 5th पोजीशन पे भी 0 है, 10th पोजीशन पे 1 है, और 9th पोजीशन पे भी 1 है। ठीक है, तो ये मेरे पास जनरेट हो गई, ये वाली जो मेरे पास की जनरेट हुई है इसको मैं नाम दे दूंगा K2 का, और ये भी अगर मैं काउंट करूं तो 8 बिट्स की ही जनरेट हुई है। ठीक है, तो अगर आप काउंट करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरे पास टोटल 6 स्टेप्स हैं एस डैश के अंदर, कि मैं किसी भी इनपुट से, आपके पास कोई भी इनपुट गिवन होगा और याद रखें कि वो इनपुट 10 बिट्स का होगा, और आपके पास P10 और P8 टेबल मेंशन होगा, तो आप उसके थ्रू इजीली एस डैश के अंदर इन 6 स्टेप्स को परफॉर्म करके की जनरेशन कर सकते हैं। और याद रहे कि एस डैश में हमारे पास 2 की जनरेशन होती हैं, और दोनों जो कीज होती हैं वो 8 बिट्स की होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा शायद मुश्किल भी हो शुरू शुरू में, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा और ये बहुत इजी लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एस डैश की इंक्रिप्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।